बीजेपी की सरकार चाहिए, बने किसी की भी, हमें तो बीजेपी की सरकार चाहिए। पर फ्री वाले तो केजरीवाल को जिताएंगे। जिन्होंने राष्ट्र बचाना है, देश बचाना है, तो वो अपना बीजेपी को। बच्चे में पटरी नहीं, लालच वाली नहीं है, फ्री वाली बढ़िया काम है। हॉस्पिटल के लिए लगा लो, लेडीज पहले चला जाएंगे अकेले हैं। वो तो ऐसे जो हिसाब थे वो हिसाब से केजरीवाल ने बढ़िया काम किया है। केजरीवाल क्या काम कर रहा है, गलियां देखो जा जाके सारी खुद ही पड़ी है। ये तो कह रहे हैं कि फ्री में बहुत कुछ दे रहे हैं। वो फ्री का माल है ना सब कुछ, इसीलिए केजरीवाल सबको अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो बीजेपी की बनेगी, क्योंकि थोड़ा क्रेज है बीजेपी का। कांटे की टक्कर है, बराबर की टक्कर है आपके बाद। वो बहुत गरीबों को बहुत छूट दे रखा है और 2100 रुपया भी देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज पालम में बहुत ठंड है और बारिश का भी अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, लेकिन पालम में पूरी दिल्ली में जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। तो आज हम आ चुके हैं पालम की राम चौक मार्केट में और वहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार विधानसभा में वोट करने वाले हैं और कौन सी पार्टी को वो इस बार वोट करेंगे। तो लिए चलते हैं पालम की राम चौक मार्केट में और जानेंगे कि लोगों के मुद्दे इस बार विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाले हैं। पालम की राम चौक मार्केट में इस समय हम मौजूद हैं और दिल्ली में विधानसभा का जो चुनाव है वो 5 फरवरी को होना है। तो लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार वोट डालने वाले हैं। 5 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, क्या कहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोट डालने वाले हैं इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या तो केजरीवाल का ही है, केजरीवाल ही को ज़्यादा वोट पड़ेंगे। केजरीवाल आपको इतना पसंद क्यों है कि उनकी ही कह रहे हैं कि केजरीवाल आने चाहिए? वो बहुत गरीबों को बहुत छूट दे रखा है और 2100 रुपया भी देने वाले हैं, इसलिए सब आदमी ज़्यादा करके लेडीज़ भी उन्हीं को चाहते हैं, केजरीवाल को ही। तो आप जानते हैं कि पालम विधानसभा से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कौन है? हम जोगिंदर सोलंकी। जोगिंदर सोलंकी को आप वोट करने वाले हैं इस बार? हाँ। मार्केट में और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं दिल्ली के इस चुनाव के बारे में। तो दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है, कौन जीत सकता है? फ्री वाले तो केजरीवाल को जिताएंगे। जिन्होंने राष्ट्र बचाना है, देश बचाना है, तो वो अपना बीजेपी को। आप क्या कहते हैं? वही है, केजरीवाल जिता सकते, वही है, बाकी हम क्या बोल सकते हैं। अब रोड बन नहीं रही है, रोड में सारा पानी हो रहा है, उसको कोई बनाने के लिए राजी नहीं है। उसकी तो कोई वो है ही। तभी तो बोल रही हूँ कि रोड हमारा वहाँ हनुमान चौक जाके देखो, वो इस समय गली नहीं नाप सकता कोई, जा ही नहीं सकता कोई। तो और रोड बनाने में तो कोई राजी है नहीं, और वोट देने के लिए सब बोल रहे हैं नहीं तो वो रोड तो हित में वोट देना चाहिए, राष्ट्र हित में। जो देश के साथ हैं हम उसके साथ हैं, राष्ट्र हित में। क्या कहते हैं इस बार किसकी सरकार दिल्ली में बन सकती है और आपके राम चौक मार्केट में क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने वाले हो? वोट डालने के लिए तो वालों वोट पड़ जाएगी। वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं है, वोट तो पड़ेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार। समस्या इस वक्त थोड़ा पानी की यहाँ पे दिक्कत होती है और थोड़ा, और बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, और साफ़ सफाई ठीक है। जो बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा सा वो भी है कि मान लो इस बार बनेगी तो यहाँ पे जो है बीजेपी की सरकार। क्या कहते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है और किन मुद्दों को लेकर जो है आप दिल्ली विधानसभा में वोट डालने वाले हैं? सर वैसे तो आप पार्टी का बन सकता है, और जो है मैं भी ये जो है साफ़ सफाई और उसके लिए जो है साफ़ सफाई होना चाहिए दिल्ली में, स्वस्थ होना चाहिए, अच्छे स्कूल होना चाहिए, हर चीज़ इसी के बारे में सोचेंगे। अभी तो मौका ही नहीं है, अभी तो 1 महीना बाकी है,
1 महीने बाद विचार करेंगे। आगे लिए चलते हैं और लोगों की भी राय जो है हम जानते हैं वो क्या कहते हैं। भैया हैं, उनसे जानते हैं किसकी सरकार दिल्ली में इस बार बन सकती है। बराबर कांटे की टक्कर है, बराबर की टक्कर है आपकी बात। किसके बीच में कांटे की टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी या कांग्रेस और आप के बीच में? बीजेपी और आप। बीजेपी और आपके बीच में कांग्रेस टक्कर है। कांग्रेस कोई वो नहीं है रास्ता आने का। अच्छा, कांग्रेस है ही नहीं, कई लाइन में नहीं है। यहाँ पे समस्याएं क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप चल रहे हैं, उसको लेकर वोट डालने वाले हैं इस बार? सुरक्षा, सफाई, 2 ही मुद्दे आप मार्केट में। तो देखिए, युवा मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है। मेरे हिसाब से तो बीजेपी की बनेगी, क्योंकि थोड़ा क्रेज़ है बीजेपी का, और फिर शायद बीजेपी आम आदमी से ज़्यादा बेटर कर रही है शायद, और बाकी कह नहीं सकते। आम आदमी ने भी काफ़ी करा, बट बीजेपी का थोड़ा क्रेज़ लग रहा है, बाकी पता नहीं। अब तो को लेकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो ऐसे कौन से मुद्दे दिमाग में हैं जिनको लेकर जनता बीजेपी के लिए वोट करेगी? मेरे हिसाब से जितना मेरे को समझ में आता है, मैं सबका तो नहीं कह सकता, बट लाइक तो राम मंदिर हो गया, क्योंकि अभी भी अब रिसेंटली इन्हीं दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा, तो उसका थोड़ा क्रेज़ होगा। और शायद थोड़ा महंगाई बढ़ाई है इन्होंने, टैक्सेस को थोड़ा इंक्रीज़ करा है, इस वजह से नेगेटिव में जा सकते हैं। बाकी तो राम मंदिर हो गया, थोड़ा ये लोग जो आउटर की तरफ से हमें कवर कर रहे हैं, मतलब बाहर की जो कंट्रियाँ हमारा सपोर्ट कर रही हैं, वो एक पॉजिटिव वे बन सकता है मोदी सरकार के लिए, बस यही हो सकता है। और थोड़ा ये जो केजरीवाल का भी नेगेटिव फ्लो चला गया, जैसे इसका जो घर का तरफ से आ गया, फिर इसका ये शराब घोटाला वगैरह हो गया, इस वजह से शायद ये नेगेटिव जाए और बीजेपी पॉजिटिव में जाए। कांग्रेस ऐसा कुछ बेस्ट है नहीं अभी, तो बस यही हो सकता है सर। महिलाएं कुछ यहाँ पर शॉपिंग करती हुई दिखाई देगी, तो उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगी और इस बार दिल्ली में जो सरकार है वो किसकी बन सकती है। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? अब हम क्या कह सकते हैं जी, किसकी बन सकती है? किसकी सरकार बन सकती है दिल्ली में? बीजेपी की। आप क्या कहते हैं, किसकी सरकार जो है वो दिल्ली में बन सकती है विधानसभा चुनाव? बीजेपी। नहीं, बढ़िया काम है, बच्चे से पढ़ाई, हमारे तो बच्चे में पटरी नहीं, लालच वाली नहीं है, फ्री वाली बढ़िया काम है। स्कूल के लिए लगा लो, हॉस्पिटल के लिए लगा लो, लेडीज पहले चला जाएंगे अकेले हैं, वो तो ऐसे जो हिसाब थे वो हिसाब से केजरीवाल ने बढ़िया काम किया है। तो ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए, आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। केजरीवाल क्या काम कर रहा है? गलियां देखो जा जाके सारी खुद ही पड़ी है। ये तो कह रहे हैं कि फ्री में बहुत कुछ दे रहे हैं। वो फ्री का माल है ना सब कुछ, इसीलिए केजरीवाल सबको अच्छा लग रहा है। जो महिलाओं के लिए बस फ्री है, जो किसी की योजना लेके आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहते हैं? हर चीज़ फ्री की नहीं है ना, फ्री से सब कुछ नहीं होगा ना, देश फ्री से नहीं चलेगा, काम करना जरूरी है। आपको लिए चलते हैं राम चौक की सबसे फेमस कलकत्ता वाली गली में, और यहाँ के लोगों की जो राय है वो भी हम जानते हैं क्या कहते हैं 2025 विधानसभा चुनाव के लिए। क्या कहते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी की। तो देखिए, यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए क्या कहती है। क्या कहते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार जो है वो बन सकती है? बीजेपी की सरकार चाहिए, बने किसी की भी, हमें तो बीजेपी की सरकार चाहिए। पर आप क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार सब चाहेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी को तो 10 साल हमने दे ही दिए, उन्होंने तो कुछ करा नहीं, तो जाहिर सी बात है अब आगे तो बदलाव चाहिए, सबको चाहिए। बदलाव चाहते हैं कि कोई भी आए, यानी केजरीवाल या मोदी आए, कोई भी आए, पर बीजेपी आए। आप क्या कहते हैं? हम तो पुराने जनसंघी हैं जी, बीजेपी के सपोर्टर हैं, खानदानी। और दिल्ली में क्या है केजरीवाल ने? खाली वायदा। अभी मोहल्ला क्लिनिक का हाल देखा है कहीं पे भी? क्या हालत है, क्या कुछ भी है, कुछ भी नहीं किया। बोला दिल्ली को लंदन बना देगा, हर जगह पानी है, बारिश में निकलना मुश्किल होता है कहीं से भी। क्या कुछ डेवलपमेंट है? कोई डेवलपमेंट नहीं है, 0, 10 में से 0। तो देखिए, ये थी शान नगर में राम चौक मार्केट में आई हुई जनता की राय। वो क्या कहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार विधानसभा में वोट डालने वाले हैं और कौन सी पार्टी को वोट डालने वाले हैं, और किसकी जो सरकार है वो इस बार दिल्ली में बन सकती है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, राम चौक मार्केट।